कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न चाहते हुए भी हर जगह दिख जाते हैं। पोती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। हेलो, क्या है रूही? मेरी दादी। आप उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। उन्होंने बचपन से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से मेरा ख्याल रखा है, और आप इस तरीके से उनसे कैसे बात कर रही हैं? और ये बुढ़िया जो मेरे बारे में ऐसे बकवास कर रही है। अगर उनकी बातें आपको इतनी बुरी लगी, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। पर वो अपनी जगह गलत भी तो नहीं है ना? सही तो कह रही है। रोली ने मेरी बहन जूही की जगह तो ली है ना? और मैं आपसे विनती करती हूँ, कुछ भी ऐसी बात ना कहें जिससे उनको पता चले कि रोली और समर भैया की शादी हुई है। मैं उन्हें खुद अपने तरीके से बताऊंगी। वैसे वो निरूपा राय जी मतलब बड़ी समदन जी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, खाली खाली से लग रहा है। वो जी वो पागल खाने में है। रोली पागल खाने? सोनी जी पागल खाने भेज दिया आपने? मतलब ऐसे जिस तरह से उनका आड़ा तिरछा दिमाग चलता है ना, पागल खाना ही सही जगह है उनके लिए। वहीं ठीक हो पाएंगे वो। एकमात्र उपाय। हम लोग चले मंदिर चले। पूनम जी आप यहाँ शगुन देने आई थी ना, वो तो आपने दे दिया। अगर आप बुरा ना माने तो हम लोग मंदिर के लिए निकले क्या? नहीं, क्या है ना, मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर ठीक से पूजा नहीं हो पाएगी। हाँ हम निकलते हैं। सही कह रही हैं आप सोनी जी। वैसे भी मैं कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ, मैं तो फर्ज निभाने आई थी, साड़ी देने आई थी अपनी रूही को। शगुन, मेरे घर में भी वट सावित्री की पूजा है, सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे भी घर जाना है। मैं कौन सा यहाँ टिकने वाली हूँ। दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि आज के दिन तो बहुएं तैयार होती, फिर ये लड़की कौन है जो बहू की तरह तैयार होकर खड़ी है? जो भी हो, मुझे पता लगाना ही होगा। चले रूही दीदी। अगर जूही को पता चला कि मैं बिन बताए उसके ससुराल आई, तो कहीं वो मुझसे गुस्सा ना हो जाए। चलिए भाई, पूजा का समय बीता जा रहा है, मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। बेटियों का ससुराल है मेरी, अब तो आना जाना तो वैसे भी लगा रहेगा। चलिए आप लोग भी पूजा निपटा लीजिए। हाँ जी जी बिल्कुल। दादी खुश रहो, ध्यान रखो अपना और अपनी बहन का। फर्ज है तुम्हारा। रूही, तमाशे के डर से आज मैंने तुम्हारी दादी को समर और रोली की शादी का सच नहीं बताया, लेकिन समझदारी इसी में है कि तुम जल्द से जल्द जाकर उन्हें सारा सच कह दो, क्योंकि बात तो कभी न कभी सामने आनी है ना। अब मंदिर चलते हैं। अग्नि, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ मंदिर चल सकती हो, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। नहीं नहीं रोली, आप लोग जाओ, मेरे चक्कर में आप लोग भी ठीक से पूजा नहीं कर पाओगे। आप सब जाओ, मैं घर में ही आराम करूंगी। हो गया, चले। जी चलो रूही।
जैसे सावित्री माँ की पूजा से खुश होकर आपने उनके सुहाग की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा करना हमेशा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आप फल या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खा लीजिएगा, इससे आपका व्रत भी भंग नहीं होगा। और फिर रूहान के साथ खेलने के लिए किसी एक को एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो रूही ने अपने नहार जी के लिए काटे हैं। कितनी फिक्र करती है ना वो अपने नहार जी की, लेकिन आज के बाद नहार सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करेगा। और क्योंकि मैं उसकी जान बचाऊंगी ना आज, लेकिन उसके पहले उसकी जान खतरे में तो डाल दूं। Perfect. सॉरी मैं लेट हो गई। चलिए मैं तैयार हूँ। पोती कौन है तू मेरे बारे में ऐसे बात करने वाली? तुम्हें पता भी है कौन हूँ मैं? इस घर की दोनों बहुओं की। चले रूही दीदी। अरे पूनम, आप यहीं हैं? आप पूजा के लिए नहीं गई वट सावित्री की? बच्चे तो कब के चले गए पूजा के लिए मंदिर में। आप कहाँ रह गई थी? कहाँ गई थी आप? मैं रोहित जूही के ससुराल गई थी प्रतीक के पापा। आपका चश्मा गिर गया प्रतीक के पापा। देखिए टूट तो नहीं गया। कहीं पूनम को समर दामाद जी की दूसरी शादी का पता तो नहीं चल गया? हे भगवान। ठीक तो है ना? चश्मा टूटा तो नहीं प्रतीक? नहीं, बच गए। लेकिन आप वहाँ क्यों गई थी? क्या हुआ वहाँ? क्या बताऊं मैं क्या हुआ वहाँ? पता नहीं क्या बवाल चल रहा है। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है वहाँ पर। लेकिन पूनम अब हम कर भी क्या सकते हैं? जो है सो है। कैसे कह सकते हैं आप प्रतीक के पापा कि हम कुछ नहीं कर सकते? कह कैसे सकते हैं? मुझे तो मेरी जूही की चिंता है। पूनम, जूही की चिंता तो मुझे भी है। आज नहीं तो कल हमें उसे सच तो बताना ही होगा। सच? कौन सा सच? क्या बोल क्या रहे? एक मिनट, इसका मतलब आपको पता था कि पिछले हफ्ते गोइंकास के घर में पार्टी हुई थी जिसमें जूही को नहीं बुलाया गया था। देखिए आज वट सावित्री का इतना बड़ा पर्व है और आज उन्होंने जूही को पूछा तक नहीं। इसका मतलब पूनम को अब तक कुछ पता नहीं। अगर पता होता
तो अब तक तो पूरा जमीन आसमान एक कर चुकी होगी। और एक वो एहसान फरामोश सड़क से लाकर पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतने अच्छे घर में उसकी शादी की, सुख से रह रही है। ये नहीं कि अपनी बहन का घर बसाए, बजाय इसके पता नहीं किन किन लोगों को बाहर से लाकर घर में बिठा दिया। आज कुछ भी हो जाए, मुझे हिम्मत करके पूनम को सच बताना ही होगा। पूनम, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना प्रतीक के पापा, आप कुछ परेशान है, क्या बात है बताइए। देखिए पूनम, बात ऐसी है कि अरे पूनम जी, वट सावित्री की पूजा के लिए नहीं चलना है क्या? हाँ एक मिनट रुको, मैं चलती हूँ। हाँ रुक। प्रतीक के पापा, इस बारे में बाद में बात कर लें आराम से बैठकर, पूजा के लिए देर हो जाएगी। हाँ आपको भी तो चलना है, आप क्या हाँ हाँ कर रहे हैं? मैं पूजा के ताल दे लेती हूँ। चलिए। हाँ हाँ चल चल। समर, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। उस बेसिस पे तुम एक प्रेजेंटेशन बना दो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, प्लीज अच्छे से करना। हाँ जी भैया। अब नहार, अग्नि, तुम यहाँ? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? नहार, वो रूही ने तुम्हारे लिए फ्रूट्स काटे थे ना, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, ये लो। अग्नि, 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 संभल के। अग्नि, मुझे लगता है तुम्हें एक स्टिक रख लेनी चाहिए। स्टिक यूज करो तुम, वरना तुम्हें चोट लग सकती है कभी भी। हाँ नहार, तुम सही कह रहे हो, मुझे सच्चाई को अपनाकर स्टिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिलहाल तुम ये फ्रूट्स खाओ और ऑफिस के काम से थोड़ा ब्रेक लो। सब तो ठीक है, ये मैं खुद कर लूंगा अग्नि, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ले लेता। इट्स ओके नहार, और प्लीज मुझे ये सब काम करने दो, वरना मुझे अपाहिज जैसा महसूस होगा। और वैसे भी नहार, मैं इस घर का कोना कोना जानती हूँ, तो तुम बाकी बातें बाद में करेंगे। तुम पहले ये फ्रूट्स खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया नहार। ये लो। तुम भी थोड़ा खा लो प्लीज। नहीं नहार, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, तुम खा लो। अच्छा, छोटा सा एप्पल है, एप्पल खा लो, तुम्हारी सेहत के लिए सही। हाय, आज नहार अपने हाथों से खिला रहा है, पर फिर भी मैं नहीं खा सकती। नहार, मेरा सच में बिल्कुल मन नहीं है, वरना मैं खा लेती। अच्छा तुम खाओ, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा ठीक है। इन फलों में मैंने जो जहर मिलाया है, उसको खाते ही नार की तबीयत बिगड़ी, तो फिर मैं नार को उस जहर का एंटीडोज देकर उसको बचा लूंगी, और नाहर के जीवन में उसकी सावित्री रूही नहीं, बल्कि मैं बन जाऊंगी। अरे ये तो नीचे गिर गया। कोई ना, होता है ऐसा। लो तुम दूसरा खा ये लो। सावित्री मैया, जैसे आप सत्यवान को यमराज जी से बचा लाई थी, ठीक वैसे ही मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने नहार जी को हर संकट से बचा सकूं।
नहीं नहीं नहीं, अरे अग्नि अग्नि तुम ठीक हो? नहीं नहीं, ये रूहान भी ना जब देखो तब मेरा प्लान फ्लॉप करता रहता है। रूहान बेटा, ये क्या किया आपने? गंदी बात, ऐसे नहीं करते। देखो क्या किया आपने, सारे फ्रूट्स गिरा दिए। कोई बात नहीं, मैं ये फ्रूट साफ कर दूंगा, ठीक है? रिलैक्स। अग्नि देखो ना, सारे फ्रूट्स गिर गए। और अग्नि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम भी जाके आराम करो, ठीक है? लगता है सावित्री माँ की यही मर्जी है कि मैं व्रत रूही के साथ ही करूँ। रूही को आ जाने दो, मैं उसके साथ कुछ खा लूँ। तुम जाओ आराम करो। थैंक यू। नहीं, चलो साफ करते हैं। हाँ, काम बढ़ा दिया ना पापा का? हाँ? अरे आप लोग आ गए? कैसी रही आपकी पूजा? बेटा सब अच्छे से हो गया। चलो बढ़िया है। नहार जी, मैंने आपके लिए फल काट के रखे हुए थे, आपने फल क्यों नहीं खाए? हाँ, वो एक्चुअली खाने वाला था लेकिन नीचे गिर गए। तुम उन्हें बाहर फेंक देना प्लीज। हाँ। अब चलो, पूजा बहुत अच्छे से हो गई ना आपकी। आप सब लोग बैठ जाइए, मैं आप सबके लिए पानी लेकर आता हूँ। बैठिए। रूही, रूहान को देखना। चल आजो खेलते हैं। आजो आजो आजो। अरे रतन जी देखो, ये लीजिए प्रसाद। यहाँ क्या क्या है? बॉल भी है, तुम्हारा खिलौना भी है। अरे बॉल तो उस तरफ चला गया, अब बॉल मेरा रूहान लेकर आएगा। जाओ जल्दी से लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ये रूहान सोफे के नीचे क्या देख रहा है? बॉल तो यहीं पर है। बेटा, ये तो गिरे हुए फल का टुकड़ा है। रूहान छोड़ो इसे, मुझे दो, मैं तुम्हें दूसरा देती हूँ। तुम प्रसाद लो। ये फल को क्या हुआ? सब तो नीले पड़ गए, लेकिन ये सब नीले कैसे पड़ गए? ओ गॉड, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। वैसे फल तो रूही ने काटे हैं, पर फिर भी घर पर तो मैं ही थी ना, कहीं किसी को मुझ पर शक ना हो जाए। मम्मी जी देखिए ना, मैंने नहार जी की खाने के लिए फल काटा था, इस पे भी कॉकरोच भी मरा हुआ था। मम्मी जी, सेब काटने के बाद काले पड़ते हैं ना, तो फिर ये नीला कैसे पड़ गया? नहार जी, ये सेब किसी चीज पर गिरे थे क्या? नहीं रूही, बस जमीन पर गिरे थे। रुकिए, मैं हाँ जीजू, ये भी देखिए। मुझे तो केमिकल की स्मेल आ रही है। डरना नहीं है अग्नि, बल्कि इस मौके का फायदा उठाना चाहिए।
केमिकल किसमें? क्या केमिकल? दिखाइए जरा। हाँ, ये फल तो जहरीले हैं। मुझे मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन रूहान फ्रूट खा लेता, कुछ हो जाता तो। मेरा प्लान कामयाब हो गया। आइंदा से ऐसी लापरवाही ना हो। और हाँ, अगर तुम्हें व्रत का ही बहाना बनाना है ना, तो अच्छा यही होगा कि तुम आगे से कोई व्रत ही ना रखो। हो ना हो कि अग्नि का ही किया है।